नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख केंद्र व उपकेंद्रों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में एजेंसी है और सूची 2 में अवस्थिति है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका हो जाएगा दूसरे से तिरुवनंतपुरम केरल। फिर है इसरो उपग्रह केंद्र, इसका हो जाएगा चौथे से बंगलुरु कर्नाटक। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसका हो जाएगा पहले से हैदराबाद तेलंगाना। फिर है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसका हो जाएगा तीसरे से अहमदाबाद गुजरात। अगला है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में क्या सही है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला है दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और तीसरा है दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। तो गाइस, पहला है थल सेना दिवस 15 जनवरी, फिर है वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, फिर है नौ सेना दिवस, ये हो जाएगा 4 दिसंबर। अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में अकबर जो है राजगद्दी पर बैठा था। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइनोकोबालेमिन। अगला सही कथन को छांटिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा का लेखक कौन था। तो हुमायूं नामा का जो लेखक था ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। ऑप्शन बी वर्ष 1974 में। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए सामंत सेन। अगला है भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है वह यौगिक जिसके जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी Na2CO3। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। अगला है सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला है बुद्ध चरित का लेखक कौन था। तो ऑप्शन सी अश्वघोष। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न दोनों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है। ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लेखानुदान कब पारित किया जाता है। ऑप्शन सी आम बहस के बाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है। कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी केवल तीसरा वाला। राज्य व केंद्र के लिए
समान संविधान। और अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी, पहला है संघ सूची। संघ सूची का हो जाएगा पहले से बैंकिंग, फिर है राज्य सूची, इसका हो जाएगा पुलिस, फिर है समवर्ती सूची, इसका हो जाएगा तीसरे से श्रमिक कल्याण। अगला है सती प्रथा का निषेध किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि इसका कारण होता है ऑप्शन डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगला है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन सी, डेन्यूब। नेक्स्ट आपका है संसद के दोनों सदन समान शक्तियों का उपयोग करते हैं सिवाय निम्न मामलों के, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, पहला और दूसरा। पहला है वित्तीय मामले, दूसरा है मंत्री परिषद के उत्तरदायी होने के मामले। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है जो परिक्रमा में गया? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारतीय संसद के प्राधिकार पर बंधन लगाते हैं? कोड के माध्यम से बताना है आपको। ऑप्शन ए, ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है संसद के कार्य को लिखित संविधान स्पष्टता निर्धारित करता है, और दूसरा है संसद द्वारा पारित कानून द्वारा संविधान प्रावधानों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय इसे खारिज कर सकता है, और तीसरा है संविधान में मौलिक आधार पर भी संसद को सीमाबद्ध करते हैं। अगला एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 29.4 मीटर पर सेकंड। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन सी, तांबा और टिन की। अगला है कौन सा गुप्तकालीन शब्द प्रांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, भाग। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की कौन सी स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ऑप्शन बी, गरुड़। कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, 4.2। अगला है विनियोग विधेयक क्या होता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला दूसरा। पहला होता है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए आवश्यक है, और दूसरा है विनियोग विधेयक के द्वारा भारित व्यय की मात्रा को संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, क्योंकि? ऑप्शन है गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है। अगला है प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। अगला है 4 गेंदें क्षितिज से क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 70 डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में समान वेग से प्रक्षेपित की जाती हैं। जो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह होगी? ऑप्शन ए, पहली गेंद होगी। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी वस्तु का भार, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आपका अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी, पहला दूसरा चौथा। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा और चौथा है लोथल। निम्न में से किनको विष्णु का अवतार कहा जाता है? नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला है परशुराम, तीसरा हो जाएगा राम और पांचवा है बुद्ध। नेक्स्ट है बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को
सही क्रम में रखिए कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले आएगा विधायिका को प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा पहला वाला आम बहस, फिर आएगा चौथा अनुदान मांगों पर मतदान, फिर आएगा दूसरा विनियोग विधेयक, फिर आएगा वित्त विधेयक। नेक्स्ट आपका है, किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। अगला है, मैन कैंप का लेखक कौन था? तो ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना है। तो इसका गाइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन हैं वो सुमेलित हैं, जिसमें तोमर का हरियाणा, फिर चंदेल का हो जाएगा बुंदेलखंड, फिर है गढ़वाल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन उनकी प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन सी, विमान। नेक्स्ट है, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? ऑप्शन बी, रूस। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है सुप्रवाही ढांचा, तीसरा है बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, चौथा है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऑप्शन सी, विकिरण। अगला है, किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा। पहला है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 200 में है। तीसरा है, यदि विधेयक से उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो तो ऐसा करना अनिवार्य है। अगला है, बर्नर पर रखे एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, इसका क्वथनांक घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन डी, फ्लास्क के मुंह का संबंध निर्वात पंप से कर दिया जाए, अर्थात पानी के ऊपर दाब कम कर दिया जाए। और आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।